नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से कद्दू वर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं। बेलदार सब्जियों को लगा के आप अपनी आमदनी अधिक कर सकते हैं। ये मौसम है जब हरी सब्जियों की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे किसान भाई इस मौसम में कद्दू, करेला और लौकी, तरोई जैसी सब्जियां ला के आमदनी कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप सब्जियां लगा सकते हैं। सबसे पहले बेलदार सब्जी लगाने से पहले आपको 20 से 25 टन खाली गोबर की खाद खेत में डालना आवश्यक है। आप इन्हें खेत की पहली जुताई के बाद डाल सकते हैं और उसके 20 से 25 दिन बाद ही आप इसमें किसी भी तरीके की सब्जियां लगाएं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय यानी बेल वाली सब्जियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस की। आप 80 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी पोटास, 60 केजी फॉस्फोरस डाल के खेत को कुछ समय के लिए छोड़ दें। उसी के बाद आप इसमें अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियां हमेशा लगाने से पहले आप मचान तैयार करें। आप सीधा मचान भी तैयार कर सकते हैं, आप तिरछा मचान भी तैयार कर सकते हैं। मचान तैयार करने का फ़ायदा ये है कि आपके फल ज़मीन पे नहीं रहेंगे, उनमें छेदन करने वाले कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फल ऊपर रहेंगे, अच्छे होंगे और परागन की समस्याएं से भी छुटकारा मिलेगा और अधिक परागन होगा, जिसके कारण आपके फल ज़्यादा पैदा होंगे। इससे आपकी सब्जी अच्छे से लगेगी। आप हमेशा बेलदार सब्जी लगाने से पहले इन्हें क्यारियों में और नालियों में ज़रूर लगाएं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इनकी फल लगाने से पहले आप गन्ने और इसी के साथ साथ आप मक्के की खेती एक लाइन अपने खेत के चारों तरफ लगा दें। उससे ये होगा कि इन पे आपका डायरेक्ट प्रभाव रस चूसने वाली मक्खियों का नहीं होगा। रस चूसने वाली मक्खी इनके पत्तों में फंस जाती हैं, इसीलिए आप इनकी एक लाइन अपने खेत के चारों तरफ लगा दें। ये आपका जैविक एक तरीका है जिसे आप कर सकते हैं। आपको रो में किस तरीके से लगानी है अपनी सब्जियां, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपको क्यारियाँ 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी बनानी है और एक क्यारी से दूसरी क्यारी का लगभग 1.5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में कम से कम 1 सेंटीमीटर की दूरी बना सकते हैं, जिसके बाद आप इनको लगा सकते हैं। और हमेशा इन्हें मचान में या फिर ऊंचा चढ़ाइए। बांस लगा के आप सिंपल तरीके से मचान बना सकते हैं। इसी के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप फसल चक्र का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप अपने खेत में लगातार बेलदार सब्जियां ले रहे हैं तो आपका अगली बार जब आप बेलदार सब्जी लेंगे तो आपको जड़ गलन और जड़ उखड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप अपने फसल चक्र पर ध्यान रखें और हमेशा फसल बदल के ही लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। देश में अभी भी कोरोना की महामारी है और आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के ज़रूर निकलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।